लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयारियों में जुटे हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे को लेकर बयानबाजी तेज है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने कमान संभाल रखी है। वो विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर लगातार हमला बोल रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाते हुए विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही विपक्ष के इस गठबंधन को एक नया नाम दे दिया है। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन को घमंडिया कहकर संबोधित किया है। उन्होंने ये बात बिहार एनडीए के सांसदों के साथ बैठक में कही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एनडीए के दलों को अलग अलग क्लस्टर्स में बांटा है। इसी कड़ी में गुरुवार को पीएम मोदी ने बिहार एनडीए के सांसदों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि विपक्ष के इंडिया का मुकाबला कैसे करना है। इस दौरान पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया कहकर बुलाया। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन को इंडिया न कहते हुए घमंडिया कहना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि गठबंधन का नाम बदलना विपक्षी दलों और खास तौर से कांग्रेस पर यूपीए का पुराना रिकॉर्ड साफ करने की एक कोशिश है। हाल ही में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी करतूतों को छुपाने के लिए यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रख लिया है। इंडिया नाम उनकी देशभक्ति नहीं दिखाता बल्कि देश को लूटने का मकसद दिखाता है। इतना ही नहीं, विपक्षी एकता के सूत्रधार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर बने हुए हैं। सांसदों के साथ पिछली बैठक में उन्होंने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं थे क्योंकि उनके पास सीटें कम थीं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। ये एनडीए की त्याग भावना को दिखाता है। खबर ये भी है कि बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहने का ही फैसला किया है। इसका असर बीजेपी नेताओं के बयानों में भी साफ दिखाई दे रहा है। गुरुवार को लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया पर खूब निशाना साधा, लेकिन एक बार भी इंडिया कहकर संबोधित नहीं किया। जैसा मैंने कहा कि आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हो, आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो। अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले, परंतु कम से कम इसके लिए 130 करोड़ की जनता के सामने इतने एक्सपोज न हो। हर बिल आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा, मैं मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तो नहीं, मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहां आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है भाई, करो, मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए। सब इकट्ठा होकर देखो सामने बैठे, सारे इकट्ठा। बीजेपी के इस कदम को रणनीति में बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है। दरअसल इससे पहले पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन की तुलना आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से की थी, जिसे लेकर उसे विपक्ष की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्ष ने इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है। इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी समेत 26 दल शामिल हैं।